मित्रों को नमस्कार। आपका चैनल वीके टेक्निकल एसटीडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हुए हैं जो रेलवे टेक्नीशियन और रेलवे एएलपी लोको असिस्टेंट लोको पायलट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी प्रश्न हैं। ठीक है, चलो और देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न। व्यावसायिक सुरक्षा जो हमारे कर्मों के यानी जो पाठशाला या जो कार्यशाला में जो हम काम करते हैं उसको सुरक्षा बरतनी चाहिए। उसके लिए हमें बहुत महत्वपूर्ण सुविधाओं की भी आवश्यकता पड़ती है। चलो देखते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार है। क्या है पहला क्वेश्चन हमारा इसका आज का? इसका है कि मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को कितनी धारा बहने पर करंट नहीं मारता, यानी इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा हमारा 1 एम्पियर से कम हो, 10 से 40 एम्पियर के बीच। अगला ऑप्शन है 10 से 40 एम्पियर। तीसरा है हमारा 8 से 15 एम्पियर। फिर चौथा है 1 से 8 एम्पियर। इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा 1 से कम एम्पियर वाले जो है व्यक्ति के बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं डालते, जिससे हमें करंट की अनुभूति नहीं हो पाती है। चलो इसका अगला देखते हैं। मानव शरीर का जैसे मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम यदि 1 एम्पियर से कम हो तो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? हमारे बॉडी का प्रतिरोध जो होता है 1000 ओम होता है। हमारी बॉडी का प्रतिरोध कितना होता है बच्चों? 1000 ओम होता है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर निम्नलिखित पर निर्भर करता है। सबसे ज़्यादा मानव शरीर के जो बिजली का प्रभाव पड़ेगा वो किस पर निर्भर करता है? इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा लाइन वोल्टेज, दूसरा है लाइन धारा, तीसरा लाइन धारा और वोल्टेज, चौथा हमारा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा लाइन वोल्टेज, क्योंकि जो भी व्यक्ति पर धारा का प्रवाहित होता है तो वह हमारा किस पे वोल्टेज के ऊपर डिपेंड होता है, उसमें कितनी करंट बह रही है। तो यानी मेन वायर होता है उसी की माध्यम से लोगों को करंट स्पेशल मतलब ज़्यादा मारता है। अगर वो हमारा भी हम पढ़ चुके हैं कि 1 एम्पियर से अगर कम धारा बह रही है तो बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। अगर एक वोल्टेज से मतलब जो 1 एम्पियर से अधिक होता है वो हमारा लाइन वोल्टेज के अंतर्गत वो हमें करंट मारेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसका थोड़ी देख लेते हैं। मानव शरीर पर बिजली के जो इसका आंसर भी होगा, मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है। ये 90 वोल्टेज तक की आपूर्ति मानव शरीर पर उल्टा झटका दे पाती है और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे इस झटका तीव्र होता जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सी हानियां हैं जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती है? ठीक है, इसको बिजली के झटके देने से लोगों को कौन कौन सी हानियां हो सकती हैं? देखो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला हमारा किसी अंग विशेष पर छाले पड़ जाना, मांस का जल जाना, दूसरा है हृदय गति रुकना या मृत्यु हो जाना, तीसरा है श्वास में रुकावट या मूर्छा हो जाना, उपयुक्त सभी। देखो जब करंट लगता है हमारी बॉडी में बहुत सारे ये सारे ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी में। ठीक, चलो देखते हैं थोड़ा इसका आंसर। श्वास के रुकावट व मूर्छा तथा हृदय गति रुकना, मृत्यु और किसी अंग विशेष पर छाले पड़ जाना, मांस का जल जाना, ये सभी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से होती हैं। इसलिए हमारा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, बिजली लगने से कौन कौन सी होती हैं? ये सारी घटनाएं हो जाती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। जब इलेक्ट्रिक फायर लगती है तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? पहला ऑप्शन है पानी का, दूसरा है कार्बन पाउडर का, तीसरा है सूखा बालू,
चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको जब बिजली से आग लगती है उसके लिए हम जो है सूखी बालू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें वाटर जो होता है ये भी लिक्विड होता है। जब ये लिक्विड होता है तो इसके माध्यम से अगर हम बिजली में गीला पदार्थ लगाएंगे तो इससे हमें क्या मारता है, करंट उत्पन्न कर देगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। फिर कार्बन पाउडर जो होता है इसका भी हम प्रयोग कार्बन पाउडर का भी नहीं करेंगे। इसमें हम जो है सिर्फ ओनली क्या करेंगे, लाइट के लिए सूखा बालू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से सूखा बालू करेंगे। अगर और भी चेक करना है CTC का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो आगे देखने को मिलेगा हमें। अगला क्वेश्चन है जिससे अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा 5 नंबर का। विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। ठीक, इसमें जो है स्पार्किंग, जो विद्युत में स्पार्किंग होता है किस कारण से हो सकता है। पहला ऑप्शन है ढीला कनेक्शन, दूसरा दोषपूर्ण उपकरण, तीसरा है लघु परिपथ, चौथा है वृत्त परिपथ। इसका हो जाएगा हमारा स्पार्किंग का कारण यही हो सकता है ढीला कनेक्शन। क्या होगा हमारा, इसका ऑप्शन सही है ढीला कनेक्शन। ठीक, इसका थोड़ी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग क्या होता है। जो सूचनात्मक चिन्ह होते हैं उनका परिदृश्य चिन्ह हमारा क्या हो जाता है। इसका सही जवाब होता है हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा हरा रंग। सूचनात्मक के लिए क्या हो जाएगा, हरा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और भी थोड़ा इसका देख लेते हैं आंसर। सूचनात्मक संकेत वर्गाकार के होते हैं। ये हमारे सूचनात्मक संकेत क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, वर्गाकार के होते हैं। जो हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग की आकृति अथवा सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन सी अग्निशामक प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए। जो विद्युत से आग लगती है उसमें किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए हम लोगों को। इसमें हमें जो है झाग प्रकार के, कैसे प्रकार के, झाग प्रकार के यानी फॉर टाइप के जो होते हैं क्वेश्चन, इसको हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या नहीं प्रयोग करना चाहिए, झाग प्रकार के कोई भी लिक्विड का प्रयोग नहीं करना चाहिए उसमें। चलो इसका आंसर चेक करते हैं थोड़ी। विद्युत से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए झाग प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं किए जाते हैं। ठीक, बहुत सही। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। ISO का तात्पर्य है, मतलब ISO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। इसका पहला ऑप्शन है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा हो जाएगा हमारा तीसरा है इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन, चौथा है इंडियन साइंस ऑर्गेनाइजेशन। इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा, सबसे सही जवाब हो जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अगला क्वेश्चन। बिजली की आग को बुझाने के लिए किस किस्म के अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए। इसमें आ जाता है जो बिजली की आग होती है वह हमारी किसमें, डी ब्लॉक के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, डी टाइप की आग होती है, जिसमें से इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा डी प्रकार का। ठीक, डी किस्म का। जो हमारा बी किस्म दिया है इसका पहला आंसर, इसका जो जो दिए बी का होता है, ये बी वाला होता है हमारा तैलीय गैस होती है। कौन कौन सी, तेल से संबंधित जो तेल वाली गैस होती है, तेल वाली गैस। ठीक, तेल वाली गैस से तेल वाली गैसें जो होती हैं ये बी किस्म के अंतर्गत आती हैं। और जो ए टाइप की होती है ये होती है तेल, ये जो होती है लकड़ी वाली,
ए वाली क्या होती है, लकड़ी कागज से संबंधित गैस को तेल ये होती है। इसलिए सी वाली जो होती है, सी वाली किसके अंतर्गत आती है हमारी, ये सी के अंतर्गत आता है गैस वाली, गैस वाली। ठीक, इसीलिए ये हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा डी टाइप की गैस के अंतर्गत आती है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए। हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा भार उठाने के लिए किस पर बॉडी का सबसे ज़्यादा भार होना चाहिए, ये हमारा होता है, पहला ऑप्शन हो गया पीठ पर, दूसरा ऑप्शन हो गया पैरों पर, तीसरा छाती पर, चौथा कंधों पर। तो सबसे ज़्यादा हमें कहाँ पे होना चाहिए, बल होना चाहिए, पैरों पर होना चाहिए। ठीक, इसका सही जवाब हो जाएगा पैरों पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयोग किया जाता है। जो विद्युत से आग लगती है उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, वह पहला नंबर हो जाएगा पानी अग्निशामक का, दूसरा सोडा सोडा एसिड अग्निशामक का, तीसरा हेलन अग्निशामक का, चौथा फोम अग्निशामक का। इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा, घेरा का सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, हेलन अग्निशामक। इसका घेरा का हो जाएगा हेलन प्रकार के, जो इसका सही जवाब हेलन अग्निशामक हो जाएगा। ठीक है, इसको देखते थोड़ी, विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए हेलन अग्निशामक यंत्र उपयुक्त हैं। इसे सीटीसी अग्निशामक यंत्र भी कहते हैं। ये जो हेलन प्रकार के होते हैं इसी को सीटीसी बोलते हैं। ठीक, इसका अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित के प्रयोग से बिजली के कारण लगी आग को बुझाया जाता है। यानी किसके कारण बिजली की आग को बुझाया जाता है। ठीक, सीटीसी अभी बताया था हमने, सीटीसी। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड अग्निशामक यंत्र। ठीक, तुरंत ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। इस सुरक्षा में कौन सा ऐसा है जो व्यावसायिक सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला क्या है, मशीन सुरक्षा, दूसरा है शरीर सुरक्षा, तीसरा है कार सुरक्षा और चौथा है सड़क सुरक्षा। इसका सही मतलब सेफ्टी के अनुसार सुरक्षा किसके, जो कार्यशाला में जो सुरक्षाएं होती हैं किसके अंतर्गत नहीं होती, ये सड़क सुरक्षा यानी रोड सेफ्टी के अंतर्गत नहीं होता है। ठीक, अगला इसका सही क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, घाव को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में किसकी ट्यूब होनी चाहिए। जो इसका सही ऑप्शन पहला ऑप्शन हो जाएगा सेप्रोमाइसिन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पेनिसिलिन हो जाएगा, तीसरा बीटाडीन हो जाएगा और चौथा फेयर एंड लवली हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, बीटाडीन हो जाएगा। ठीक, ये वाली जो होती प्राथमिक उपचार के डिब्बे में इस ट्यूब का होना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। ठीक, इसका क्या है, देखो घाव को भरने के लिए हमें प्राथमिक उपचार के डिब्बों में बीटाडीन की ट्यूब होनी चाहिए, और जो सेफ्राइसिन होती है जो दर्द निवारक के लिए है प्रयोग किया जाता है, और फेयर एंड लवली त्वचा के उत्पन्न दाग को धब्बों के लिए प्रयोग किया जाता है, और पेनिसिलिन जो होती है चर्म रोग के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, यदि तेल पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग की जाने वाले अग्निशामक होते हैं। जो से तेल पेट्रोल ये किस प्रकार के आग के अंतर्गत आते हैं, जो तेल पेट्रोल वाले हैं ये सारे हमारे आ जाएंगे बी टाइप के। तेल वाले किस में आते हैं, बी टाइप की आ जाती है, और जो बी टाइप के होते हैं प्रदूषण होते हैं उसको हम किसके द्वारा करते हैं, सीटीसी के द्वारा अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। यदि तेल पेट्रोल देख लो, यदि तेल पेट्रोल या विद्युत क्षेत्र की वजह से आग लगी हो तो उसमें सीटीसी अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार अग्निशामक का
प्रयोग समानता सभी प्रकार की आग को बुझाने के लिए किया जाता है, लेकिन विद्युत से लगे आग के लिए उपयुक्त सुरक्षित होते हैं। यानी जो विद्युत से अगर आग लगती है तो उसके लिए CTC का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा चित्र दिया गया है, इसको पहचान कर हमें सही बताना है। ठीक, इसका क्या आ जाएगा, इसका सही क्या है? फ्यूज है पहला ऑप्शन, दूसरा फॉल्ट है, तीसरा विद्युत झटके का खतरा है, तीसरा विद्युत पैनल का खतरा है। इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत झटके का खतरा। क्या हो जाएगा? विद्युत ये वाला सही है इसका हमारा, विद्युत झटके का खतरा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, CO2 अग्निशामक निम्नलिखित में से किन प्रकार की अग्नि को बुझाने के लिए किया जाता है? जो CO2 वाला है इसके ऑप्शन हो जाएंगे हमारे क्लास ए एवं बी प्रकार के, क्लास डी और क्लास ए के अंतर्गत नहीं, क्लास ए और क्लास सी के अंतर्गत नहीं, और क्लास बी और क्लास डी के अंतर्गत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा क्लास बी और डी के अंतर्गत का प्रयोग किया जाता है CO2 का प्रयोग। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, किस तरह का अग्निशामक इलेक्ट्रिकल अग्नि को शमन करने के योग्य होता है? इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा सोडा एसिड अग्निशामक, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक, तीसरा है फोम टाइप अग्निशामक, चौथा है वाटर। तो इसका हमारा सही जवाब हो भी जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक। तो इसी किस इलेक्ट्रिक अग्नि के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। ठीक, पहला इसका क्या आ जाएगा हमारा, इलेक्ट्रिकल अग्नि को शमन करने के लिए CO2 बालू एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, CO2 का मतलब हो जाता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ये CO2 का फुल फॉर्म क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाटर ब्रेक परीक्षण को किसके लिए उपयोग माना जाता है? वाटर ब्रेक परीक्षण जो होता है ये हमारे किस लिए उपयुक्त माना जाता है? ये इसका पहला ऑप्शन है लेपित मोटाई का मापन, दूसरा है कोटिंग की समानता की जांच, तीसरा इलेक्ट्रोलाइट सांद्रता का मापन, चौथा सतह की सफाई की जांच के लिए। ठीक, तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा सतह की सफाई की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसका अगला सही जवाब हो जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बहिस्राव उपचार प्लांट में अम्ल अवशिष्ट को किससे मिलाने पर निष्प्रभावी किया जा सकता है? जो बहिस्राव उपचार प्लांट होते हैं उसको किस अम्ल को मिलाने से उपयोग किया जाता है? इसका सही ऑप्शन पहला क्षार, दूसरा पानी, तीसरा श्रावक विलायक, चौथा है नमक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ए नंबर क्षार। ठीक, बहिस्राव उपचार प्लांट में अम्ल अवशिष्ट के क्षार से मिलाने पर निष्प्रभावी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ये चिन्ह चेतावनी दर्शाया गया है, इसको भी कनेक्ट करके देखना है और बताना है ये किस लिए होता है हमारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या है, ये पहला ऑप्शन इसका आयनीकृत रेडिएशन है, धमाके की आशंका है, लेजर बीम है, विद्युतीय झटका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा लेजर बीम का। ठीक, फिर अगला यहीं तक आज हम जो है 21 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ठीक, और इसी तरह हमारे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।